बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे और हम सब भी खैरियत से है। तो जी आपने देख लिया होगा, घर बिल्कुल सूना सूना नज़र आ रहा है, बिल्कुल शांत नज़र आ रहा है, क्योंकि बच्चे आज चले गए हैं स्कूल और मुन्ना चला गया है अम्मी की तरफ, अपनी नानी की तरफ चला गया है, क्योंकि वो अकेला रह गया था, मन नहीं लग रहा था मुन्ने का। तो इस वजह से वो चला गया है उधर अपनी नानी की तरफ खेलने के लिए, और बच्चे स्कूल चले गए हैं। लेकिन मैं लगी हूँ तैयारी में किस्त जमा करने की, जो हमारी फाइनेंस की किस्त चल रही है, जो मैंने पिछले मंथ भी जमा की थी, आपको वीडियो में दिखाया भी था। तो जी कुछ देर में मैंने इधर कर दी है भैया बैठने की सेटिंग, 4 मेंबर का ग्रुप बना रखा है। भैया आएंगे किस्त जमा करने के लिए, इधर लगा दिए चेयर और टेबल। और अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि 2 बंदों के आ गए हैं पैसे। ये हमारा इसमें रजिस्टर रखा है जिसमें किस्त जमा होती है, और ये चारों मेंबर के कार्ड है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4, ये 4 मेंबर के कार्ड है। इनमें चारों के सिग्नेचर होते हैं और अमाउंट चढ़ता है, डेट वगैरह, और ये रजिस्टर है। ये इधर रजिस्टर है, इसमें भैया एंट्री कर कर जाते हैं किस्त की। ये हमारा रजिस्टर है, इसमें भैया किस्त की एंट्री कर कर जाते हैं। और 2 मेंबर के पैसे कैश आए थे, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 मेंबर के पैसे कैश आए हैं, और जी 2 के ऑनलाइन आएंगे, जो मेरे फ़ोन में 2 के ऑनलाइन आएंगे। मैं ऑनलाइन करूँगी भैया के पास जमा किस्त, और बाकी जब भैया आएंगे जो कुछ भी बातचीत रहेगी हम आपसे ज़रूर दिखाएंगे। अब थोड़ी देर में आने वाले हैं किस्त जमा करने वाले भैया। तो जी भैया आ गए थे किस्त जमा करने के लिए, और मैं ये जमा करा रही हूँ यहाँ पे किस्त। लो ये एक के तो केस है। तो जी किस्त जमा करने के बाद आ गए थे स्कूल से बच्चे, और फिर बच्चों को अब इतना कम टाइम मिलने लगा घर पे रहने का कि बच्चे फिर खाना वाना खा के बस रेस्ट भी नहीं कर पाते, और फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो अब भी घर आपको शांति दिखाई दे रहा होगा, फिर ऐसी स्थिति रहती है घर की, बस हर तरफ सुनसान पड़ा रहता है बिल्कुल। ये देखना बिल्कुल घर। अब आएंगे बच्चे, लगभग 6:30 बजे आएंगे बच्चे। अब आ गए हैं गुड़िया के पापा, और हमारे दरवाजे का बार बार ये बच्चे से बाहर खोल खोल के जाते रहते हैं। तो मैं इसमें ये लगवा रही हूँ, क्या है गुड़िया के पापा, ये डोर क्लोजर लगवा रही हूँ मैं इसमें। ये लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है शहर का मामला ऐसा ही होता है, दरवाज़ा बिल्कुल भी खुला हुआ नज़र ना आए। तो ये इसमें था तो, लेकिन ख़राब हो रहा था, तो इस वजह से अभी मकान मालिक ने बोला कि आदिल भाई लगा लेंगे और फिर हम कट जाएगा हिसाब में। तो जी इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चे आना जाना जो कर रहे थे, तो ये खुला रह जाता था, फिर बड़ा अजीब सा लगता था। बस ऐसा माहौल नहीं होता शहर का कि खुला पड़ा रहो, कैसे भी कुत्ते घुसो घर में या कुछ भी हो, तो ये माहौल नहीं होता शहरदारी का। तो आज मैंने इसमें ये लगा दिया। आज मुन्ने की ये प्रॉब्लम दूर हो गई। मैं मुन्ने को रोज़ रोज़ कहती थी, मुन्ने दरवाज़ा बंद कर के आओ, मुन्ने दरवाज़ा बंद कर के आओ। अब मुन्ना पूछ रहा है, अम्मी ये क्या हो रहा है, ये लगा रहे पापा लोग, है ना। हाँ मुन्ना भी कह रहा है अब हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई। रोज़ ऐसे चिल्लाती रहूँ कि भाई दरवाज़ा तो नहीं खुल रहा घर का। उस दिन मैं आधार कार्ड भी बनवाने गई थी, उस दिन मैंने आपको दिखाया भी था, बच्चे सारा घर छोड़ के ऐसे गए हुए थे, और आते ही मुझे इतनी प्रॉब्लम नज़र आई देख के
मैंने कहा ओहो, इस तरह तो पूरे घर में चाहे कुत्ते घुस के चले जाते, बच्चों को तो इस बात से कोई परवाह नहीं है। क्या चाहिए आपको? चौक, बस मुन्ने को हर टाइम चौक देते रहो। मुन्ना सलेटी चौक के पीछे लगा रहता है। ये लो। तो जी धीरे धीरे सब काम हो जाता है। आज ये प्रॉब्लम भी हमारी दूर हो गई। ये लगा दिया है इधर डोर क्लोजर गुड़िया के पापा ने आज। अब बाई चांस अगर मुझे कहीं जाना भी पड़ा और बच्चे मेरे पीछे ट्यूशन से आए, तो अगर वे बैग रख के जाएंगे भी तो ये बंद तो रहेगा। बच्चों की कहने की ज़रूरत तो नहीं रहेगी कि डोर भी बंद कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा। तो ये इसी समस्या का समाधान है सब। तो जी लग गया है हमारा डोर क्लोजर। अब जैसे उस दिन मैं आधार कार्ड बनवाने के लिए गई थी और बच्चे सारा खुला छोड़ के चले गए थे, मुझे बड़ी चिंता हुई थी इस बात की। तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा यही प्रॉब्लम दूर करती हूँ। आज मैंने गुड़िया के पापा को जल्दी बुला लिया था इस काम की वजह से, क्योंकि गुड़िया के पापा कारपेंटर का ही काम करते हैं ना, इस वजह से ये समस्या जल्दी दूर हो गई। वरना तो रेंट के मकान में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दूर करना बड़ी भारी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा ये कर दो इसमें। तो आज आ गए थे गुड़िया के पापा और ये लगा दिया है। अब ये ऐसे रहेगा, जैसे ऐसे बच्चे अगर बाई चांस बच्चे खोल भी देंगे इसे, तो फिर जैसे बच्चे छोड़ के जाएंगे ये अपने ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा। तो जी ये तो हो गया। लेकिन आज कुछ ग्रुप की लेडीज़ कह रही थी कि आगे फाइनेंस के बारे में क्या रहेगा, तो उसके बारे में भी अब हम इसमें वीडियो में ही शेयर कर देंगे, क्योंकि सब लेडीज़ मेरी वीडियो देखती है तो उन्हें पता चल जाएगा कि भैया किस्त वाले क्या कह कर गए हैं और क्या नहीं कह कर गए हैं। जैसे अब मैं बता रही थी, ये देख लो बच्चे क्या हो रहा है। वाटर बोतल में भी बिल्कुल सारा पानी कह रखा बच्चों को कि ऐसे ना करके जाए, बेड पर न डाला करो। बच्चों के आते ही सारा घर की ऐसे वो हो जा रहा है, कितने भी ढंग कर लो बस ऐसे ही फेंक दिया सारा सामान आगे। वहाँ पे बैग फेंक रखे बच्चों ने, तो बैग भी उठा के रखूँ मैं सारे ऐसे ऐसे करते रहे सारे में। क्या था बेटे यार बस इतने बच्चे नहीं होते, इतने शांत नजर आ रहे हैं। अगर बच्चों के आते ही फिर ऐसे ही हो जा, बच्चों से ही रौनक है घर में, वरना सारा ऐसा पड़ा रहा है बिल्कुल शांत। तो जी मैं बता रही थी, जो आज फाइनेंस की किस्त जमा की है, तो जो ग्रुप बना रखा है, तो कुछ लेडीज ये कह रही हमारे फाइनेंस को लगभग 1 साल से ऊपर हो गया चलते हुए। तो भैया कह रहे थे कि अगर किसी को इसे क्लियर करके और आगे लेना हो तो फिर आगे और ज़्यादा मिल जाएंगे। तो कुछ मेंबर ऐसे हैं, कुछ तो लेने के चाह रहे हैं और कुछ ऐसे हैं कि लेना नहीं चाह रहे हैं। तो भैया कह रहे थे कि अगर कोई निकलना चाह रहा है तो वो फाइनल कर देगा, निकल जाएगा ग्रुप में से, और नए जोड़ लेना। फूलबानो जी आप नए जोड़ लेना और नए जुड़ जाएंगे। लेकिन ये भी कह रहे थे कि इस बार पहले तो आपको 40,000 दिए थे, लेकिन अब जो नए मेंबर जुड़ेंगे उन्हें 55,000 या 56,000 के करीब हम देंगे, और लगभग ब्याज पहले से भी कम कर दिया है। इस बार बहुत अच्छा वो कर दिया हमने ब्याज में, तो ये ब्याज कम कर दिया। नए जो मेंबर हैं उन्हें तो 55,000 कह रहे देने के लिए, और कहने लगे फूलबानो जी जो पुराने हैं उन्हें जो है जैसे पुराने थे 40 मिले थे जब, तो पुरानों को लगभग 80,000 तक की हम दे देंगे, और आप करा लो इसे, और आप जैसे भी कहेंगे हम अगले महीने आके आप सब आपस में कर लेना। जितने भी मेंबर जुड़ने चाहे तो आप जोड़ लेना, और जितना जो कोई पलटी कराना चाहे तो पलटी करा लेना, कह रहे थे भैया। तो जी अब मेरी वीडियो सभी देखते हैं, जो भी मेरे मेंबर हैं मैं उन्हें बता रही हूँ, जैसे भी आपकी बात रहेगी आप मुझे बता देना कॉल कर कर। ऐसे भैया कह कर गए हैं आज किस्त के बारे में। तो जी ये तो थी किस्त के बारे में आज बात। आज हमने की थी किस्त की, भैया से बात की क्या है, क्या कैसे रहेगा और आगे के बारे में क्या था। ये तो आज हो गई हमारे ग्रुप के लिए किस्त के बारे में बात।
और फिर दूसरी प्रॉब्लम हो रही थी हमारे घर के डोर क्लोजर की, वो भी पूरी हो गई। तो जी बस रेंट के मकान की यही बात हो, रेंट के मकान में बंदे का कुछ करने को दिल नहीं करता, कुछ होया भी रहा है तो बस यही टेंशन सी हो ही रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश बंदे को अपने मकान की ही रहती है। आप सब तो ये सोचते होंगे कि माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा है, घर तो ऐसे है कि ये है वो है, लेकिन ये घर मेरा अपना नहीं है, रेंट का मकान है। क्योंकि हम गांव से यहाँ शिफ्ट हो गए थे, शहर में शिफ्ट हो गए थे, तो इस वजह से बाकी फैमिली सब गांव में ही है और हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो हमारा ये रेंट का मकान है, इसलिए हमने रेंट पे ले रखा। हमने अपना बना भी लिया था, बस कुछ ना कुछ मैंने आपको बताया भी था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इस प्रॉब्लम की वजह से हमने अपना बेच दिया था मकान। तो जी कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आपके साथ रहेंगे आपको अपनी सारी बात बताते जाएंगे और सब आपसे शेयर करते जाएंगे। आज का पूरा दिन बस इसी भाग दौड़ में बीत गया, लेकिन ये है बस बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो कोई भी काम हैंडल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम सी नहीं होती। माशाल्लाह अब मौसम बहुत अच्छा होने लगा और बच्चे स्कूल जाने लगे, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। जो मुझे बार बार चिंता सता रही थी कि बच्चों की पढ़ाई का इस बार क्या होगा, लेकिन बस वही है जैसा अल्लाह ताला चाहता है सब कुछ वही होता है। अल्लाह ताला की मर्जी से सब बढ़िया ही होता है। बंदा तो अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी सोचता रहता है कि ये हो गया वो हो गया। अभी बच्चे आए थे ट्यूशन से, फिलहाल तो पैसे लेकर बाहर को निकल गए चीज़ के लिए, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को बाहर से कुछ फास्ट फूड मंगा के दूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चे ट्यूशन से आकर खाना ज़रूर मांगते हैं, कुछ ना कुछ खाने को जरूर चाहिए। तो जी फिलहाल तो बच्चे पैसे लेकर बाहर को चले गए हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि शाम के लिए खाने का इंतजाम कर लूँ कुछ। थोड़ी सी मुझे गुड़िया के पापा से किचन की सेटिंग सी भी करवानी है। ये फ्रेम मैंने उतारे हुए बाहर लगा हुआ था, अब बरसात में खराब हो गया था, बाहर कुछ इतना सामान रखने की जरूरत भी नहीं हो रही थी मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे शायद इधर कहीं किचन पे सेट करवा लूँगी। यहाँ पे जैसे कांच के बर्तन होते हैं वो इससे अलग ही रहे, मैं यहाँ सामने रखती थी, बार बार मेरे हाथ में लगते थे, तो मैं इसे यहाँ किचन में करवा लूँगी सेट। और अब देखती हूँ मैं कुछ किचन के बारे में, शाम के खाने के बारे में क्या कुछ बनेगा क्या नहीं। तो जी आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आपको बताऊं तो रात मैंने देखा मेरे 60 सब्सक्राइब हो गए थे, शायद ज़्यादा ही हो गए, लगभग बता रही हूँ मैं 60 सब्सक्राइब हो गए थे मेरे। तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि आप सब मुझे ऐसे सपोर्ट कर रहे हो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आप सबके सपोर्ट से और अल्लाह के हुक्म से सब कुछ सही हो जाएगा। तो जी इसी बातचीत के ऊपर हम करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।